ओपन होने के लिए, तो तैयारी कर लीजिएगा। आज एक बार फ्रीज लेवल हम दिखा देते हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के फ्रीज लेवल क्या है। 60 पॉइंट नीचे खुलेगा आज, 18,800 के नीचे खुलेगा आज। ये पहला पॉइंट है नोटिस करने वाला। सपोर्ट कहाँ पे है, तो पहला सपोर्ट है 18,600 के आसपास का, जहाँ पे हमने एक्चुअली नया ऑल टाइम हाई टेस्ट किया हुआ है। तो आपके पास 150 पॉइंट का नीचे जाने का रूम है और कल के हाइस के आसपास अगर देखें तो 150 पॉइंट ऊपर आने का रूम है। तो आप ऊपर और नीचे दोनों का स्विंग करने के लिए आपके पास होंगे, लेकिन विक्स चलना चाहिए तभी 150 पॉइंट मिलेंगे, नहीं तो 70 पॉइंट में ही आप झूलते रह जाएंगे। आते हैं जरा बैंक निफ्टी, वो भी जरा फिक्स करके बताइए लेवल्स क्या फ्रीज हुए हैं। उसके बाद सीधा सीधा शेयर्स पे आएंगे कि कौन से शेयर्स आज बढ़ेंगे खुलेंगे। ये निफ्टी बैंक है, 283 पॉइंट ये नीचे खुलेगा आज। तो कुल मिला के 43,000 के नीचे खुल रहा है। ये पहली बार गैप डाउन दे रहा है 43,000 के नीचे, जब से इसके ऊपर आया है। और फिर से ये आपको इस जगह पर आके 42,800 का एक सपोर्ट एरिया है, तो वहां से 176 पॉइंट की आज और गुंजाइश बनती है कि नीचे और भी आ सकता है। आते हैं बढ़ने वाले शेयर्स पे। क्रूड ऊपर आया, विंडफॉल टैक्स का गेन मिला, तो आज ओएनजीसी गैप के साथ खोल रहा है 1.5% ऊपर। अदानी पोर्ट हमने आपको कल भी नोटिस करवाया था कि ये शेयर बहुत बेहतरीन है, अच्छा चल सकता है। आज 1.4% ऊपर खुल रहा है। टाइटन, भारती एयरटेल, बीपीसीएल ये मार्केट के उलट खुल रहे हैं, ग्रीन में खुल रहे हैं, तो इनकी वैसे भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसमें खासकर अदानी पोर्ट और ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्री तीनों शेयर ध्यान देने वाले होंगे। आते कमजोर शेयर में, मारुति सुजुकी के अंदर आज कमजोरी के साथ ओपनिंग होगी और बाजार की बेल बजी, और इसके साथ आपने आज 950 शेयरों के एडवांसेस के साथ ओपन किया। एडवांसेस से ऐसा लग रहा है कि स्थिति बहुत खराब नहीं होगी। ये पहला इंडिकेटर है, पहला पॉइंट है, बाजार के खुलते ही चेक करना चाहिए। अब तो शुभ नंबर आ गया 1008। खैर 40 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी निफ्टी है, ये 18,800 के नीचे है। 43,000 के नीचे खुला था बैंक निफ्टी, उसने 43,000 के लेवल को स्पॉट में वापस पा लिया। प्रीमियम चेक मत कीजिएगा क्योंकि बहुत हाई चल रहे हैं, वहाँ तो आपको 43,200 वगैरह भी दिख जाएगा। आते हैं जल्दी से टॉप गेनर्स पे, ओएनजीसी, रिलायंस और बीपीसीएल। अच्छा, बीपीसीएल थोड़ा क्रूड की वजह से ऊपर नहीं आया। बीपीसीएल भी हल्का सा रिफाइनरी बिजनेस के अंदर है, इन सब की अपनी अपनी रिफाइनरीज भी हैं, इसलिए इनके रिफाइनरी मार्जिन अच्छे हो जाते हैं बीपीसीएल के नेट शेल में, इसलिए पॉजिटिव हो गया है। आते हैं इंडसइंड बैंक और कोल इंडिया, ये कुछ एक शेयर है जो आधा % ऊपर है। जो शुरुआत में हमको दिख रहा था ना अदानी पोर्ट्स और आपको दिख रहा था ओएनजीसी, उसमें से अदानी पोर्ट्स थोड़ा नीचे खिसक गया है उसमें बढ़त, बट 1-1.5 रुपए की ही रहेगी ये भी। जेएसडब्ल्यू स्टील, भारती एयरटेल ये कुछ एक हरे निशान में और शेयर्स खुले हैं। आज ऑटोज का दिन अच्छा नहीं है, इनफैक्ट वो तो कल भी अच्छा नहीं था। जो ऑटो सेल्स के नंबर आ रहे थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर आए तो शेयर चलता था, ये तो सब पिट रहे थे। आज मारुति, आइशर ये शुरुआत में दोनों कमजोर हो गए हैं। इसके अलावा कुछ हद तक आपको बैंकिंग स्टॉक्स वापस दिखेंगे कमजोर। 3 मेजर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस ये शुरुआत की कमजोरी वाले हैं, तो हो सकता है आपको चर्न करके कुछ और सेगमेंट की तरफ जाएं या तो हम साइडवेज टू नेगेटिव हो जाएं। ये आज का एक लेसन हो सकता है। आज शुक्रवार का दिन भी है, काफ़ी बड़ी पोजीशंस भी मार्केट के अंदर उठी हुई हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, जिसके इंडिकेशन अभी तक तो दिख रहे हैं। वायदा शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, ये आपको प्रियंका बता रही है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आज अगर यहाँ देखें कि क्योंकि कल हमने देखा था आईटी में और मिड कैप स्पेस में आपको एक्शन तो देखने को मिला था, आज वहाँ से जो पार्टिसिपेशन बढ़ी आ रही है आपके लिए ऑल इंडिया जैसे काउंटर्स, आपको फिर से क्रूड थोड़ा सा अपसर्ज पे दिख रहा है। ऑल इंडिया में मूव है, कोफोर्ज में, क्योंकि आईटी के मिड कैप आईटी में भी काउंटर्स काफ़ी चले, कोफोर्ज में आज भी फिर से आपको मूव दिखाई दे रही है। वरुण बेवरेजेस में अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है और ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा क्यूमुलेटिव स्टॉक है। आज भी इसमें 1% की मूव आपको दिख रही है। मेटल जितने भी कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो जिंक हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, उनमें एक सर्ज तो है। जितने भी क्रूड डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि वो अच्छे खासे फोकस में थे, क्रूड नीचे आया था, आज इन्हें ज़रूर वॉच आउट करना होगा, थोड़ा सा क्रूड सर्ज हुआ है। और इसके अलावा जो गिरने वाले काउंटर्स हैं जिनमें आज गिरावट दिख रही है मिड कैप स्पेस में, उसमें आपको फिर से स्टॉक्स लाइक बालाकृष्णा, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, क्योंकि ट्रैक्टर सेल्स के नंबर्स थोड़े से वीक आए हैं। मिड कैप बैंकिंग से अब आपको बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स, अदानी पावर जैसे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, टाटा कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर जो कंजम्पशन स्टेपल्स और इन सब का ट्रिगर चल रहा था, वहाँ आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो दिख रही है। तो इंडेक्स पर आज आपको भले ही हल्का डेंट दिख रहा हो, लेकिन स्टॉक एक्शन कहाँ और होगा।
शॉर्ट कवरिंग का बाउट कहां पॉसिबली बढ़ सकता है और अभी कैसा दिख रहा है? डेरिवेटिव स्पेस में बंधन बैंक, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसे डिस्कस किया, प्लूटस वेल्थ ने इसे ऐड किया, इस वक्त टॉप गेनर भी बंधन बैंक ही है। सीमेंट स्टॉक्स को अभी डिम्पी डिस्कस कर रहे थे, अंबुजा सीमेंट में आपको मूव दिखाई दे रही है, आपको मूव दिखाई दे रही है आज इंफोसिस पे, फिर से आज एलटीआई में, परसिस्टेंट में, इन सब में मूव आपको दिखाई दे रही है। सीमेंट हो और चाहे साथ ही आपके आईटी काउंटर्स हो, अभी फिलहाल फॉर द फेस ऑफ इट इनमें अच्छी मूव दिख रही है। और कुछ और काउंटर्स जहां शॉर्ट कवरिंग का अच्छा बाउट दिख रहा है, उसमें आपको कुछ फाइनेंस काउंटर्स भी दिख रहे हैं और कुछ सिलेक्टिव फार्मा काउंटर्स भी दिख रहे हैं।